एक बड़े पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ से काटकर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने की कल्पना करें। एलोरा, इंडिया में पुराने इंजीनियरों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सिर्फ कैलाश मंदिर बनाने में लगभग 200,000 टन पत्थर हटाना पड़ा था। उन्होंने ये कैसे किया और इस बड़े प्रोजेक्ट की प्रेरणा कहां से मिली? एलोरा केवियो में आपका स्वागत है, जो महाराष्ट्र, इंडिया में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस कॉम्प्लेक्स में 34 रॉकों को काटकर बनाई गई मठ और टेम्पलें हैं, जिन्हें ठोस बेसाल्ट रॉकों से तराशा गया है। हम यहाँ की अद्भुत इंजीनियरिंग और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के संगम को सी। एलोरा की मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा उदाहरण कैलाश मंदिर गुफा 16 है। आम कंस्ट्रक्शन के उलट कारीगरों ने नीचे की तरफ से नक्काशी की, बचे हुए पत्थर से टेम्पलों को कार्व्ड। इसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग और परफेक्शन की जरूरत थी, जिसमें बेसिक औजारों का इस्तेमाल करके जटिल खंभे, हॉल और फैकेट बनाए गए। कैलाश मंदिर एक फ्री स्टैंडिंग कई मंजिला कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए 200,000 टन से ज्यादा पत्थर हटाने का अनुमान है। बौद्ध कैवी 112, जो 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनी थी, उनमें विहार, मठ और चैत्य प्रार्थना हॉल शामिल हैं। गुफा 10 विश्वकर्मा या बढ़ई की गुफा एक चैत्य है जो अपनी चट्टान से क्यूटी हुई बीमों के लिए जानी जाती है, जो लकड़ी की आर्किटेक्चर और एक बड़े बैठे हुए बुद्ध से मिलती जुलती है। विहारसों में भिक्षुओं के लिए कमरे, असेंबली हॉल और बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां हैं। हिंदू कैवें 1329 मुख्य रूप से 7वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी की है, जिनमें गुफा 16 कैलाश मंदिर सबसे खास है। 8वीं शताब्दी में राजा कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रॉक कट मंदिर है, जिसे कैलाश पर्वत जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें एक गेटवे, नंदी श्राइन, मुख्य मंदिर और क्लॉइस्टर है, जो जीवन के आकार के हाथियों और हिंदू महाकाव्यों को दर्शाने वाले पैनलों से सजे हैं। जैन कैविये 3034, जो 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी की है, उनमें बारीक डिटेल और जैन दर्शन देखने को मिलता है। गुफा 32 इंद्र सभा एक 2 मंजिला गुफा है, जिसमें एक मोनोलिथिक मंदिर है। केवियों में तीर्थंकरों, यक्षों, यक्षिणियों और जटिल पैटर्न की नक्काशी है, जो जैन के अहिंसा और सादे जीवन के आदर्शों को दर्शाती है। बौद्ध और हिंदू कैवियों के साथ उनकी मौजूदगी एलोरा के धार्मिक सामंजस्य को उजागर करती है। एलोरा का निर्माण आमतौर पर 6वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है, जो शिलालेखों और नक्काशी शैलियों पर आधारित है, जबकि कुछ लोग पहले के मूल के बारे में अनुमान लगाते हैं। मोर्तर विशेषज्ञ एलोरा को आर्चुरियों, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों जैसे शासक परिवारों द्वारा समर्थित कारीगरों के कौशल और कड़ी मेहनत का श्रेय देते हैं। एलोरा प्राचीन इंडियाई कला, इंजीनियरिंग और धार्मिक सामंजस्य का एक उदाहरण है। एलोरा के मोनोलिथिक चमत्कार अविश्वसनीय इंजीनियरिंग, आर्टात्मक दृष्टि और आध्यात्मिक प्रेरणा को दिखाते हैं। यह प्राचीन क्षमताओं के बारे में हमारी समझ को फिर से परिभाषित करता है और भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का एक वसीयतनामा है। एलोरा एक कालातीत आश्चर्य है। अगर आपको एलोरा की यह खोज पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें और प्राचीन रहस्यों में और ज्यादा एडवेंचर के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें।